Good evening, salam, namaste to each and everyone, and most welcome again to our beloved Dada's BFR Zoom session. But this time, instead of taking just plain bachelor remedies, individual bachelor remedies, we have decided on taking a very interesting topic, a topic which in day-to-day life हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में वो आता ही आता है, and it is very important to address that thing, and that is stress and stress hormone. So I welcome our beloved Dr. Sunil Devalia to be on board, and let's begin with her. Dr. Devalia, most welcome. Okay, thank you so much, Dr. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत टाइम के बाद हम जुड़े हैं और हमारे दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़, जिनकी वजह से हम अभी भी इस सारे टॉपिक्स हम सारे जूम अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको याद करते हैं, उनको नमन। और एग्जैक्टली शायद नेक्स्ट वीक के सैटरडे ही दादा का बर्थडे है, तो हम प्लान करेंगे कि उस दिन भी हम जूम पे मिल पाए और उनकी यादें और उनके साथ जो भी हमारी बातें थी उनको हम साथ में साझा करें। ठीक है, तो होप जिन लोगों को जुड़ना था वो आ गए हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्ट्रेस का ये वेबिनार होगा या ये सब लोग बोलते हैं कि भाई स्ट्रेस मत लो, चिंता मत करो। पर स्ट्रेस है क्या, कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम पहचाने कि हमको ये चीजें स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, तो आज मैं एक बहुत ही एक नॉर्मल मैकेनिज्म बताने वाली हूँ आपको। देखिए, स्ट्रेस आजकल किसको नहीं होता। जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि भाई आजकल हम बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबकी लाइफ में आप स्ट्रेस कह लो, चिंता कह लो, वरी कह लो, एंजाइटी कह लो, ये सारी चीज के एक ही सिनोनिम के पार्ट है। ठीक है, स्ट्रेस अगर बच्चों में है तो उनको पढ़ाई है, परफॉर्मेंस है, एग्जाम्स है, उनका टेंशन है। एडल्ट्स में है तो उनको रिलेशनशिप, करियर बिल्डिंग का टेंशन है। आदमियों को जैसे है कि भाई बॉस है या ऑफिस का टेंशन है, उनको भी करियर का टेंशन है, कुछ डेडलाइंस कंप्लीट करनी है, जूनियर्स के और सबऑर्डिनेट्स के उनको टेंट्रम्स झेलने हैं, घर पे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस, फिर उनको क्रेडिट कार्ड के डेट्स हैं, ईएमआई भरने हैं। विमेन्स की बात करें तो अगर वर्किंग वुमेन है तो वो मदरहुड, घर और अपने करियर के बीच में जगल कर रही है, स्ट्रेसफुल तरीके हैं। अगर वर्किंग होम मेकर है, ठीक है, तो उनको अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने हस्बैंड को टाइम पे चीजें पहुंचानी है। जैसे मैंने बताया, एक एक वो तारे जमी पे एक सॉन्ग है ना, दुनिया का नारा जमे रहो, तो उसमें तीनों लोगों की लाइफ कैसे, हस्बैंड भागता है, बच्चा भागता है, लेडी भागती है। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं। फिर हम एडल्ट और जैसे ओल्ड एज की बात करें तो वो आज अकेले हैं, अकेलापन, कुछ ना कुछ हर दूसरे तीसरे दिन हेल्थ के इश्यूज रहते हैं। तो स्ट्रेस हम सबकी लाइफ में, ठीक है, हम सब वाकिफ है कि कौन सी चीज को स्ट्रेस कहा जाता है। बात हम आज स्पेसिफिकली करने वाले हैं कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल क्या है? ये एक हार्मोन है जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। वो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है कि हमें सुबह जगाता ही कॉर्टिसोल है। ठीक है, अगर हमें कॉर्टिसोल की कमी है तो हम एकदम ग्रोगी उठेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कॉर्टिसोल का हमें जगाना है, वेक, उठो। ठीक है, फिर पूरे दिन के दौरान धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमें एनर्जी देता है, हमें फ्यूल करता है ताकि हम रोजमर्रा के काम कर सके। जैसे ही शाम होती है कॉर्टिसोल धीरे धीरे कम होता जाता है, यहाँ से मेलेटोनिन बढ़ता है और हमें धीरे धीरे हमारा बॉडी काम डाउन हो जाता है, एकदम रेस्टिंग फेज में आ जाते हैं और हमें नींद आती है। ठीक है, ये नॉर्मली कॉर्टिसोल नॉर्मल सिचुएशन में काम करता है। जब हमारे सामने थ्रेट आता है, जब हमारे सामने स्ट्रेस आता है, मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हो, अचानक भगदड़ मच गई, ठीक है, आपकी स्कूटी किसी से लग गई और वो इंसान आपसे झगड़ने आया, आपको कहीं पे फाइट करनी है, आपके पीछे बुल भागा है, मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे आप नॉर्मल नहीं रह सकते, आपको इमीडिएटली भागना पड़ रहा है, मतलब कि आपका बॉडी नॉर्मल मोड से एकदम सर्वाइवल मोड में स्विच ऑन होना है। ठीक है, तब ब्रेन क्या करता है, पहले परसीव करते हैं कि नहीं नहीं थ्रेट है, निकलो निकलो जल्दी जल्दी, तो वो तुरंत ही कॉर्टिसोल को कि भाई नॉर्मल काम छोड़, अभी तू सोल्जर मोड में आ जा। ठीक है, तो कोर्टिसोल यस सर करके सोल्जर मोड में आ जाता है और क्या करता है, सबसे पहले आपके बॉडी को सर्वाइवल के लिए ट्रेन करता है। ठीक है, उसका एक ही काम है, ना लॉजिक, ना खुश रहना, ना कुछ, किसी भी तरह से इस इंसान को जिंदा रखना। ठीक है, सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग फास्ट कर देता है,
ताकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा मिल सके, ठीक है। फिर क्या करता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि आपके सभी ऑर्गन्स को खून टाइम पे मिले। ये सर्वाइवल मोड की बात कर रही हूँ, जहां पे आपको भागना है, आपको किसी से फाइट करनी है, ठीक है। फिर क्या करता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देता है, मतलब जहीं पे भी लिवर को बोलेगा कि भाई चलो चलो ग्लाइकोजन में से शुगर बनाने लगो, अगर जरूरत पड़े तो मसल्स में भी से शुगर बनाने लगो, क्योंकि मुझे शुगर चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को फ्यूल करना है, ठीक है। तो लिवर में से शुगर बनने लगेगा, और जरूरत पड़ी तो जब स्टार्वेशन मोड में जब मसल्स की भी बारी आती है, ठीक है। तो इस दौरान आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, दिल की धड़कन ज्यादा रहेगी, सांस बनने लगेगी, ठीक है। अब मेन चीज क्या होता है कि आपका ब्रेन हाइपर फोकस्ड हो जाता है, ठीक है। आपका लॉजिकल, क्योंकि आपका एमिगडाला जो आपका फियर का सेंटर है, वो आपके लॉजिकल सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवर पावर कर ले, इसीलिए आप कैलकुलेटिव नहीं सोचते हैं कुछ भी। आप बोलते हैं ना, अरे यार मैं स्ट्रेस में हूं, मेरा मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया है, ठीक है। आप लॉजिकल कुछ नहीं सोचते, कैसे होगा, क्या कैलकुलेशन, कुछ नहीं, बस भागो, ठीक है। तो आपका जो लॉजिकल पार्ट है, आपका कैलकुलेटिव पार्ट है, वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रेन, आप एकदम फुल्ली अवेक हो जाओगे, आपकी नींद गायब हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक अच्छी चीज होगी कि कॉर्टिसोल क्या करेगा कि अभी हमें भागना है, बॉडी को सरवाइव करना है, तो हमारे बॉडी की जो ऐसा सिस्टम है जिसका अभी काम नहीं है, उसका तुरंत बंद करो, ठीक है। सबसे पहला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको बोले कि भाई अभी खाना वाना पचाना नहीं है, तू थोड़ी देर बैठ, ठीक है। दूसरा क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब अभी बच्चे नहीं करने हैं, अभी जरूरत नहीं, अभी भागना है, तो थोड़े टाइम के लिए प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और मेन में टेस्टोस्टेरोन को दबा देता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि सर्वाइवल मोड थोड़े टाइम के लिए है, ठीक है, बंद कर देता है। दूसरा क्या कहता है, इम्यून सिस्टम, अभी हमें कोई डिसीज से नहीं लड़ना है, हमारे सामने खतरा है, उससे लड़ना है, तो थोड़े टाइम के लिए इम्यून सिस्टम शट डाउन करो। दूसरा, अपनी बॉडी में से अभी जो जरूरत नहीं है, जैसे हमारे हेयर है, हमारी स्किन है, उसका सर्वाइवल मोड में कोई काम नहीं है, तो उसकी ब्लड सप्लाई खींचो, और जहां जरूरत है जैसे मसल्स, ठीक है, मसल्स को स्ट्रिप करना है, क्योंकि हमें भागना है, लड़ना है। तो इस दौरान कुछ सिस्टम्स हैं जो टेम्पररीली शट डाउन हो जाती है। कॉर्टिसोल ऐसे ही चीज को फ्यूल करता है कि अभी हमें लड़ना है, लड़ लिया, 10 मिनट बाद खत्म। जैसे ही खतरा टला, अपना कॉर्टिसोल धीरे धीरे ब्रेन को सिग्नल जाता है, धीरे धीरे कॉर्टिसोल नीचे आ जाता है, और फिर से जो शटडाउन वाले सिस्टम्स हैं वो शुरू होने लगते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा ये सारी चीजें, और धीरे धीरे ब्लड शुगर भी कंट्रोल आता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल आता है, सारी चीजें नॉर्मल, बात खत्म, नींद आती है, घर जाके सो जाओ। मान लो कि आपका बॉडी अगर 24 आवर्स चीजों को थ्रेट महसूस करने लगे, तो क्या होगा। देखिए, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। एक आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया, या बॉस का मैसेज आ गया, थ्रेट परसीव करने लगो, ठीक है। रिलेटिव्स आने वाले जो आपको पसंद नहीं है, तुरंत ही थ्रेट मोड में चला जाएगा, ठीक है। बॉस की डेडलाइन आ गई, तुरंत ही बॉडी थ्रेट मोड में चला जाएगा। करियर, आपने रील्स देखी, इंस्टा रील्स देखी, किसी की अच्छी लाइफ, किसी ने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, तुरंत ही ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं पीछे रह गई, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेसर्स हैं, ठीक है, जो हमारा ब्रेन नहीं कर पाता कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है या एक्चुअल, उसको तो यही लगता है कि ये सारी चीजें थ्रेट है। तो हमारी बॉडी में 24 आवर्स जो है आजकल कॉर्टिसोल हाई रहने लगा है, जो 10 मिनट का काम है वो 24 आवर्स कर रहा है, ठीक है। मान लो कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर 24 आवर्स आपका बॉडी ऐसा ही रहे, अगर 24 आवर्स के लिए आपका बॉडी शुगर बढ़ा रहे, तो क्या होगा। बॉडी शुगर बढ़ रहा है, ठीक है, पर कहीं पे खर्च नहीं हो रहा है, आप भाग नहीं रहे हो, तो क्या होगा, ये सारा शुगर जमा होगा पेट में, पेट की चर्बी बढ़ेगी, उसकी वजह से इंसुलिन का स्पाइक जो हमेशा रहता था, अभी रेसिस्टेंस आने लगेगा, इंसुलिन बंद होना, क्योंकि आपका बॉडी कांस्टेंट शुगर में है, ठीक है। ब्लड शुगर, डायबिटीज, पेट पे चर्बी आने लगेगी, और कहीं पे नहीं। हेयर और स्किन, क्योंकि वहां पे तो सप्लाई जा ही नहीं रहा है, मैंने बताया ना, क्योंकि जरूरत नहीं है, तो आपकी स्किन मुरझाने लगेगी, प्रॉब्लम्स आने लगेगी, हेयर फॉल होने लगेगी, थिन होने लगेगी, ठीक है। इम्यून सिस्टम, मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम थोड़े टाइम के लिए शट डाउन हो जाएगा। मान लो कि अगर 24 आवर के लिए कॉर्टिसोल बढ़ा रहा, तो इम्यून सिस्टम बहुत टाइम के लिए शट डाउन रहेगा, और आपको छोटी छोटी बीमारियां बार बार होने लगेगी, वो आपके बॉडी में से कैल्शियम भी निकालने लगेगा, ठीक है। तो बोन्स है कमजोर होने लगेंगे, ऑस्टोपोरोसिस जो 55 में आता था, आज 45 में आ रहा है, ठीक है। आपके बोन पोरस हो जा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस है, ठीक है।
आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ओवर द रूफ रहा है, देखिए रूफ नहीं तो एटलीस्ट 150 160, उसकी वजह से आपके आर्टरीज में इंजरीज हो रही हैं, ठीक है। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसके बारे में मैडम आपको बताएगी कि कैसे प्यूबर्टी, कैसे मेनोपॉज, कैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस जो है आपको हार्म करता है, ठीक है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि सारे ये जो हार्मोन्स है एक ही चीज से बनते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिसोल बनता रहेगा तो ये सारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो नहीं बनेंगे, तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनफर्टिलिटी, मेन में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आने लगेंगे, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगेगा, वहां पे भी बार्डनेस आने लगेगी, ठीक है। बच्चों में मैंने बोला ना कि जब हमारा कॉर्टिसोल काम करता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कैलकुलेशन, जो मेमोरी के लिए काम करता है, वो शट डाउन होने लगता है, इसलिए ब्रेन फॉग है, मेमोरी लैप्सेस है, याद नहीं रहता है, रजिस्टर नहीं होता है। सबसे ज्यादा बात नींद ना आना, ठीक है। नींद उसके लिए उड़ जाती है, आपका बॉडी हमेशा मसल स्टिफ रहता है कि जैसे लड़ना हो, इसीलिए हमेशा थका थका रहता है, स्टिफनेस आ जाती है नेक में, बैक में। तो ये तो मैंने सिर्फ एक ही चीज बताई, ठीक है। यहाँ कॉर्टिसोल हमारा ब्रेन जो है 24 आवर्स सारी चीजों को थ्रेट में लेने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होप, देखिए कॉर्टिसोल हमारा दुश्मन नहीं है, क्रॉनिक कॉर्टिसोल हमारी प्रॉब्लम है। कॉर्टिसोल के बिना हम ना जग सकते हैं, ना हमारा काम कर सकते हैं, ना सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर कॉर्टिसोल 24 आवर्स हमारी बॉडी में अगर हाइटेंड रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस, और इस तरह से आपकी बॉडी को ये डैमेज कर रहा है। अब हम डॉक्टर रितु को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि भाई ये स्ट्रेस सबकी लाइफ में है, ठीक है। पर हमारे ब्रेन को कैसे रिवायर करें कि हर छोटी छोटी चीज को थ्रेट ना समझे, ठीक है। कैसे हम कोर्टिसोल को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल वापस ले सकते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो मैंने बोला ना कि अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, स्पेशली विमेन्स पे, ठीक है। डॉक्टर रितु मैम आपको समझाएंगे कि कॉर्टिसोल का विमेन्स की प्यूबर्टी है या फिर प्रेगनेंसी है और मेनोपॉज पे किस तरह का असर होने वाला है। उसके बाद हम मैनेजमेंट में जाएंगे, और मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर बीच में ये बंद हो जाता है, हमारा टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, तो 4-5 मिनट के बाद आपको सेम लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज मत करना कि नहीं खुला नहीं खुला, 5 मिनट के बाद सेम ज्वाइन करो तो हो जाएगा। तो अब हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर रितु सिंघवी को सुनते हैं। मैम, डॉक्टर रितु सिंघवी, प्लीज वेलकम। थैंक यू डॉक्टर सोनल। इतना आसान शब्दों में और कितनी बैलेंस्ड आवाज में डॉक्टर सोनल ने बताया है कि स्ट्रेस हार्मोन क्यों अच्छा भी होता है जब तक वो बैलेंस फॉर्म में रहे, और क्यों वो जब हाइटेंड हो जाता है या फिर जब होते एक्सट्रीम क्रॉनिकली हाई और लो होता है तब वो क्या फर्क करता है। सो बेसिकली इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस, जो कैंसेरियस थिंग है आज हमारी लाइफ में वो है स्ट्रेस, जिसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो कि प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्लैंड से, भी ऑल नो वेरी सिंपल थिंग, एड्रिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, वो कभी ऊपर कभी नीचे। तो आज जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं या कोई भी बच्चे से पूछे, कोई भी लेडी से पूछे, मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर 24 आवर्स इन अ वेरी बैलेंस फॉर्म। हमको 24 घंटे के अंदर 36 घंटे का काम करना है, हमको मल्टीटास्किंग करना है, हमको सब कुछ बनना है। ये अगर इतनी सुंदर है, रैंप वॉक कर सकती है, ये अगर इतनी अच्छी राइटर है, ये अगर इतना अच्छा है, देर इज एंटायर टाइम यू आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग समथिंग अदर देन यू, रादर देन फोकसिंग की हर इंसान, हर बच्चा एक बहुत अच्छी खूबी लेके पैदा होता है। अगर पेरेंट्स और वो बच्चा समझ जाए कि ये खूबी है, सिर्फ उस पर वर्क करें, सो बिलीव मी, कॉर्टिसोल अपना काम बहुत खूबी से कर सकता है। बिकॉज कॉर्टिसोल क्या करता है, इट हेल्प्स अस टू रेगुलेट आवर ब्लड शुगर, आवर इम्यूनिटी, द इन्फ्लेमेशन जो बॉडीज में होते हैं, हमारी बॉडी में जो एनर्जी चाहिए और बॉडी के सारे रिस्पॉन्स, ये सारा काम कॉर्टिसोल बहुत आराम से करती है अगर हमने कॉर्टिसोल को छेड़ा नहीं हो। यू नो, इन इट्स, बोलते हैं ना, इन इट्स बैलेंस्ड फॉर्म, कॉर्टिसोल क्या करता है, इट सपोर्ट्स आवर एडेप्टेशन विथ अदर पीपल, विथ प्लेसेस एंड विथ रेजिलियंस। मतलब अगर आपको किसी भी इंसान से परेशानी नहीं है, परेशानी हम सबको होती है, मेरे पास में बैठे वाले से मुझे परेशानी होगी, बट अगर वो अडेप्टेशन आ जाए, रेजिलियंस आ जाए कि इस इंसान के साथ ठीक है यार, वो उसका तरीका है रहने का, इस प्लेस में बहुत सारी गड़बड़ है बट दैट्स ओके, यू आर वेल बैलेंसिंग योर कॉर्टिसोल, आपको हर चीज से अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो दैट इज बैलेंसिंग ऑफ द कॉर्टिसोल। सो बहुत आराम से आप सिर्फ
अपने ऊपर फोकस कीजिए और कुछ भी मन नहीं कीजिए, तो कॉर्टिसोल बैलेंस रहेगा। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज क्रॉनिकली हाई और लो, आप बहुत जल्दी एजिटेट हो रहे हैं या आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, मेटाबॉलिक इशू। बहुत सारी मेटाबॉलिक इशू भी होगी, आपके मूड स्विंग्स भी हो जाएंगे, और आपका कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं ना, मेरे को बहुत पैल्पिटेशन हो रही है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस। तो ये बहुत सारी चीजें होने लगती हैं जब हमारा कॉर्टिसोल लेवल या तो बहुत क्रॉनिकली बढ़ जाए या कम हो जाए। अब ये सारी चीजें होंगी तो फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म तक होती रहती है, जब हम एड्रेस नहीं करते हैं तो हमारे को एंजाइटी होती है, हमारे को डिप्रेशन होता है, हमारे को ओबेसिटी होती है, और ये सारी चीजें क्या करती है, फास्ट एजिंग। क्योंकि आपको अगर स्लीप नहीं आई, ओबेसिटी हुई, रात को खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग, तो आप अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और वो फास्ट एजिंग में जाता है। फिर आप बोलते हैं कि मुझे तो खड़ा नहीं रहा जा रहा है, फॉगीनेस हो रही है, मेरे ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। सो बिफोर योर एज यू आर एजिंग। सो ऐसा नहीं है कि आप बैलेंस नहीं कर सकते, कॉर्टिसोल बैलेंस हो सकता है, बशर्ते कि आपको 50 चीजों की जगह 90 चीजें करने की इच्छा नहीं हो तो। दैट इज इट। नाउ लेट्स कम वेरी फास्ट टू कैसे कैसे अफेक्ट होता है प्यूबर्टी में, प्री प्रेगनेंसी या मैरिज एज में या प्रेगनेंसी में। सो प्यूबर्टी में क्या होता है, आज की तारीख में जो बच्चों का प्यूबर्टी है, हमारे टाइम से, इट्स नॉट लाइक भीड़े टाइम, बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम कंपेयरिंग, कि आज में क्या होता है, एकेडमिक प्रेशर भी है, राइट। 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन है या मेडिकल की प्रिपरेशन है, 6 स्टैंडर्ड से पेरेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, चाहे बच्चे में समझ हो या नहीं हो, दे स्टार्ट। सो हियर आई एंटायरली आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट एंटायर फैक्ट आई एम लेइंग द स्ट्रेस कि यस इट इज पेरेंट्स फॉल्ट, अगर 6 स्टैंडर्ड से आप बच्चों में वो एकेडमिक प्रेशर डाल रहे हैं। जब 6 स्टैंडर्ड में उसको ये होना चाहिए कि मेरे को तो सिर्फ कैसा है ना, साल के 2 छोटे एग्जाम देने हैं, एक हाफ ईयरली एग्जाम देना है, एक फाइनल एग्जाम देना है, और 2 महीने की एंटायर छुट्टी जिसमें मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाना नानी के घर जाना है। दैट इज एग्जैक्टली वॉट अ चाइल्ड शुड बी, राइट। बट वो एकेडमिक प्रेशर होता है, फिर पीयर प्रेशर होता है, एक एडोलेसेंट एज ऐसी होती है जहां पे एक्चुअली ये माना जाता है कि यू आर ओनली स्मार्ट इफ यू आर हैविंग अ गुड बॉयफ्रेंड और गुड गर्लफ्रेंड, यू आर हैविंग गुड ग्रेड्स, यू लुक गुड। सो ये एक अलग पीयर प्रेशर होता है। देन योर बॉडी एंड आइडेंटिटी चेंजेस, आजकल ये प्रेशर और होने लगा है कि हाउ डू यू लुक, हाउ एडोलेसेंट इज लुकिंग। फिर उनका प्रेशर कमिंग फ्रॉम द फैमिली, कि फैमिली प्रेशर भी होता है, रिलेशनशिप प्रेशर होते हैं, पेरेंट्स के बीच का क्या रिलेशनशिप फैक्टर है वो बच्चे पे बहुत अफेक्ट करता है, चाहे दैट इज बिहाइंड द डोर्स, बट किड्स हैव अ वेरी एक्ट डिसाइडिंग फैक्टर कि पेरेंट्स के बीच में क्या चल रहा है। सो दैट रिलेशनशिप ऑल्सो मैटर्स, ये सारी इमोशनल चीजें भी होती हैं। फिर होता है एक डिफिकल्ट चॉइसेस टू मेक। लाइक हमारे टाइम में क्या होता था, हमें पता था कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है। नाउ देयर आर मिलियन चॉइसेस, चाहे वो आप कपड़ा ले लो, चाहे वो आप पढ़ाई ले लो, चाहे आप वो जूते ले लो, चाहे आप वो गाड़ियां ले लो। देयर आर मिलियन चॉइसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे हमेशा कंफ्यूजन मोड में रहते हैं, एंड दैट इज इंसाइटिंग स्ट्रेस इन देयर बॉडी सो मच। ये दोनों सेक्सेस में होता है, ये मेल में भी होगा, एडोलेसेंट मेल में भी होगा, बॉय में भी होगा, गर्ल में भी होगा। गर्ल में एक प्लस फैक्टर और आ जाता है स्ट्रेस के लिए, those 3-4 days every month that a child is going, वो बच्ची ही है, क्योंकि आजकल पीरियड्स भी चालू होने लग गए जल्दी, because of the lifestyle, because of the eating habits, because they want to grow very fast very soon। so 10-11 साल की लड़कियां भी आजकल पीरियड्स में चली जाती, अब उनको इतनी समझ होती नहीं कि मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मेरे इमोशंस के साथ। सो दैट हार्मोनल चेंजेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन द बॉडी, द किड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है। फिर बच्ची जब चिड़चिड़ करती है ना, पेरेंट्स बोलते हैं, क्या चिड़चिड़ चिड़चिड़ पना लगा रखा है, ये कभी ये दुख रहा है, कभी ये दुख रहा है। बिलीव मी, बहुत बच्चों को पेन होता है, कभी स्टमक में, कभी सर में, कभी पैर में। बी वेरी सेंसिटिव टू योर किड्स। अगर 3 दिन बच्चा या 2 दिन बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गिव द किड अ रेस्ट। तो वो रेस्ट मोड में हार्मोनल बैलेंस भी आने लगता है। अगर आप रेस्ट मोड ही नहीं दोगे तो वो मेंटल प्रेशर, वो फिजिकल प्रेशर, नो रेस्ट, इट इज गोइंग टू हाइटन द कॉर्टिसोल, राइट। ये प्यूबर्टी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। एंड द कॉर्टिसोल कभी एकदम हाई होता है, कभी एकदम लो होता है, बट देर इज नो बैलेंस।
और हम हमेशा बोलते रहते हैं ये एक्ने आ रहे हैं, बाल फ्रिजी हो रहे हैं. दीज आर जस्ट दीज आर जस्ट एक्सटर्नल साइंस, बट द इंटरनल समथिंग बिगर इज हैपनिंग विच वी आर नॉट एड्रेसिंग. तो वो जो सामने दिखता है ना, हम सिर्फ इसका इशू है, बस क्रीम दे दो, बस बाल में कुछ अच्छा कर दो, ये कर दो, बट वी आर नॉट एड्रेसिंग द मेन इशू, द स्ट्रेस इशू. नाउ कम्स, यही बच्चे जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, नाउ बाय द टाइम दे आर 30, देन ओनली दे आर सेटलिंग डाउन. सेटलिंग का उनका मतलब होता है एक अच्छी जॉब, मेरे पास सब कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो बाय द टाइम यू आर 30, देन यू आर सेटलिंग डाउन. काइंडली म्यूट योर सेल्फ. देन यू आर सेटलिंग डाउन. अब वो उस मोड पे सेटलिंग डाउन में भी क्या होता है, दे हैव द टारगेट्स. आई थिंक काइंडली म्यूट योर सेल्फ प्लीज. यस. सो अब उनके पास क्या होता है, बहुत प्रेशर होता है, टारगेट होता है, डेडलाइंस होती है. सो लाइक इवन इफ यू आर अ कपल, इसकी डेडलाइन अलग है, वो डेडलाइन अलग है, दोनों बेडरूम में अपने अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इंटीमेसी टॉक, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, दैट वार्मथ बिटवीन देम, बिकॉज दोनों की जिंदगी में सिर्फ भागना ही भागना लिखा हुआ है. Now, here, because of their complex lifestyle, because their biological clock is ticking away, right? There are other factors, psychological factors होते हैं, there physiological factors होते हैं. Environment is the biggest factor because खाने में pesticides हैं, right? There is an industrial, जिसको बोलना चाहिए ना, industrial बहुत कमोशंस भी निकलते चले जाते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे निकलते चले जाते हैं. देयर आर रेडिएशंस, देन देयर हीट स्ट्रेस, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं. बट मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन माय पेशेंट्स, स्पेशली मेल पेशेंट्स, वेयरिंग टाइट जीन्स, वेयरिंग टाइट क्लोथिंग. दीज आर हीट स्ट्रेसेस. ये बहुत बड़ी बात होती है जो हम नहीं समझते हैं, बिकॉज फाइनली व्हाट हैपेंड, दे अफेक्ट योर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड योर ओव्यूलेशन मैकेनिज्म. दादा बहुत हमेशा बोलते रहते थे, भाई टाइट कपड़े पहनना बंद करो, ढीले ढीले कपड़े पहनो. पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोग वो कच्छे वाली अंडरवेयर नहीं पहनते थे मेल, तो वो ढीली ढीली होती थी. दे यूज टू वेयर धोतीज, दे यूज टू वेयर लुंगीज. उसका ये मतलब नहीं होता था कि ये आउटडेटेड होगी, उनका कोई साइंटिफिक रीजन होता था. आज आप टाइट जीन्स पहनते हैं, इतनी टाइट होती है जीन्स की मुझे लगता है कि शायद पहनने के बाद वो सिलाई गई है. It is so tight. So that is affecting your spermatogenesis and ovulation mechanism. So please understand, बहुत सारे factors होते हैं. The biggest is your complex lifestyle, your sleep disturbance, because आप 24 घंटे आपकी लैपटॉप पे हैं, तो वो कॉर्टिसोल तो इतना डेफिनेटली हाई रहता है. अब वो 30 साल में आपके पास प्रेशर भी है कि मुझे शादी करनी है, सब सोशल प्रेशर भी है, देन दैट चाइल्डलेसनेस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिकॉज यू आर सोशली कट ऑफ. और आपको ऐसा लगता है लाइक यस एवरीबडी इज आफ्टर माय लाइफ कि बच्चा नहीं हो रहा है, बट आपकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रेस हैं कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूलेशन मैकेनिज्म बैलेंस नहीं है, आपका कोर्टिसोल बैलेंस नहीं है. सो यू आर नॉट हैविंग बेबीज इन अ नॉर्मल सिचुएशन. दैट इज वाई कुछ सालों में हमने आईवीएफ सेंटर्स इतने सारे देखे हैं, राइट? I remember very well when I got married some 32 years, 33 years back. IVF centers गिने चुने होते थे और बहुत छुप छुप के लोग जाते थे. It was not considered to be very apt thing. Now it has become a fashion because everybody is getting married after 30. Your biological clock is ticking. Your cortisols are so high. आपका natural birth तो natural fertility तो हो ही नहीं रही है. And very smartly you are saying मेरे twins हो गए, काम खत्म, right? Or you are having just one baby. राइट, दीज ऑल थिंग्स मैटर अ लॉट. अब ये प्रेगनेंसी में भी एलिवेटेड जो कॉर्टिसोल होते हैं, ये आपका ओव्यूलेशन डिस्टर्ब करते हैं. टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म क्वालिटी, जैसे मैम ने बताया, वो खराब ही होती है. राइट, नाउ कम्स, अब जब आपके इतने सारे स्ट्रेस होते हैं ना, मेरी डेडलाइन नहीं मिली है, या बच्चा नहीं हो रहा, या मेरे पास ये चीज नहीं है, उससे क्या होता है, ओबेसिटी, देन एल्कोहल, देन सब्सटेंस अब्यूज, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू आप अपने स्ट्रेस को आप मैनेज कर रहे हो. किस चीजों से मैनेज कर रहे हो? इन चीजों से मैनेज कर रहे हो, विच विल फर्दर टेक यू टू एंजाइटी, विच विल फर्दर टेक यू टू डिप्रेशन. लेकिन हम एड्रेस प्रॉपर चीज में नहीं करते. दैट इज वाई देर आर सो बिहेवियरल अनहेल्दी प्रॉब्लम्स. लड़ाई झगड़ा तैयार है हम मारने के लिए, तैयार है हम एक चाकू मारने के लिए. दैट इज बिकॉज द बिहेवियरल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ द हाई कोर्टिसोल. अब इवेंचुअली प्रेगनेंसी आती है. अगेन प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी से ही आप स्ट्रेस में हैं. पहली बात, यू आर नॉट वेरी श्योर वेदर यू वांट अ किड और नॉट, क्योंकि आपको लगेगा कि जब सब दुनिया भाग रही है, मैं पीछे नहीं रह जाऊं.
मैं मेरे काम में पीछे नहीं रह जाऊं। बट आपको समझना होगा हर चीज का अपना एक समय होता है। अब ये क्या होता है, फीटल कॉर्टिसोल जो होता है, ओके सो वी विल हैव द सेशन एंड इन 10 मिनट्स, वी विल अगेन ज्वाइन। लेकिन ये जो फीटल कॉर्टिसोल होता है, ये एक नॉर्मल लोअर रेंज में होता है मेटरनल कॉर्टिसोल से, राइट। पर मेटरनल कॉर्टिसोल को इन्फ्लुएंस वो करता है, मेटरनल कॉर्टिसोल फीटल कॉर्टिसोल को इन्फ्लुएंस कर रहा है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, थ्रू दैट प्लासेंटा। ये अपने आप बैलेंस करते हैं। ये प्री स्टेज में नॉर्मल बैलेंस करते हैं, फिर हाइटेंड होता है लेटर डेवलपमेंट स्टेज में, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट मेरा ये मानना है कि अगर ये कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई है या बहुत लो है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, याद है हमारे पुराने लोग कहते थे कि प्रेगनेंसी के टाइम में खुश रहो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, गुस्सा मत करो। इसके पीछे भाई ये रीजन है, भले ही वो समझा सके या नहीं समझा सके हमारी दादियां और नानियां, उसके पीछे ये रीजन था कि स्ट्रेस नहीं लोगे तो कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल रहेगा। कॉर्टिसोल हमारे अम्बिलिकल कॉर्ड से ही बच्चा फीड लेता है ना, तो उसी अम्बिलिकल कॉर्ड से जो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, सो हाई प्रोलॉन्ग जो मेटरनल स्ट्रेस होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फीटल डेवलपमेंट ऑल्टर होता है, राइट। ये ऑल्ट्रेशन होता है जिसके अंदर पोटेंशियल हेल्थ रिस्क रहेगी। आप बोलोगे मेरा बच्चा एडीएचडी पैदा हुआ, जो कि 90% बच्चे हो रहे, बिकॉज नॉट कि बच्चे में प्रॉब्लम है, बिकॉज माँ की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, द स्ट्रेस वाज द प्रॉब्लम। और फिर वो कैसा होता है कि ओके, इफ यू डू नॉट बिलीव दिस, आई वुड वांट यू टू गो थ्रू सम पब्लिशिंग पेपर्स। ऑस्टिन पब्लिशिंग ग्रुप है, एक एनआईजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, एक वेंड एंड बर्च एट ऑल है। आई विल जस्ट मेंशन ऑल दीज पेपर्स सो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि दिस मे नॉट बी द सोल पर्पस और मैकेनिज्म कि इसमें डिस्टरबेंस होती है, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। अब उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा सीआरएच होता है, बोलते हैं ना हार्मोन दैट हाइपोथैलेमस, जो कॉर्टिसो प्रोटीन और ये जो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, तो ये जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो फीटल डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है, एडीएचडी बच्चा है, लो वेट है, प्री टर्म बच्चा पैदा होगा। ये सारी चीजें जो बच्चों में आ रही है वो माँ से आती हैं। दीज आर नोन एज मदर वूंड्स, राइट। और यही चलती रहती है, पाइलअप होते रहते हैं इमोशंस, और ये प्यूबर्टी में और तंग करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी घर में कोई बेटी या बहू प्रेग्नेंट है, तो प्लीज गो फॉर काउंसलिंग सो दैट वो स्ट्रेस लेवल कम हो, हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकें कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम सिर्फ लड़ाई झगड़ा नहीं है, सॉल्यूशन निकालना होता है। एंड क्विकली कमिंग टू मेनोपॉज बिफोर दिस सेशन गेट्स एंड। अब मेनोपॉज में भी कैसा होता है कि राइजिंग फॉलिकल, हमारा जो कॉर्टिसोल होता है, फॉलिकल स्टिमुलेशन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कम हो रहा है, कोई इम्बैलेंस हो रहा है। और इससे क्या होता है, इंटरनल और ये जो नॉक्टर्नल कॉर्टिसोल है ये हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं। मेनोपॉजल वुमन को हॉट फ्लैशेस होते हैं, रात को नींद नहीं आती है, क्लिनिकल थायराइड होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, फॉगीनेस होता है, क्योंकि जब नींद नहीं आएगी तो आपका दिमाग कहाँ बैलेंस रहेगा, राइट। अब ये मेनोपॉज के अंदर ये तो होता ही है। इन नटशेल कैसा होता है कि कॉर्टिसोल लेवल दे ग्रेजुअली राइज विथ एज, ये हमें पता है, दोनों सेक्स में ग्रेजुअली राइज होते हैं। बट विमेन में कैसा होता है, एकदम फर्टिलिटी एंड हो जाती है। मेन में ऐसा नहीं होता है। 30 पहले कैसा होता था, 35-40 एज में वो इफेक्ट होते थे, बट नाउ 30-35 की एज में ही कैसा होने लगता है कि टेस्टोस्टेरोन कम होने लगते हैं। बाय 50-55 ये इफेक्ट आता है। अनलाइक विमेन की एकदम बंद होता है, देर इज अ स्विच ऑफ मोड इन विमेन बट देर इज नो स्विच ऑफ मोड इन मैन। बट हम इसको कैसे कर्ब कर सकते हैं, entirely and entirely by addressing, by counseling. We have very good medicines in homeopathy. I am the prime example of getting out of menopause with very good results, thanks to Dr. Sonal, thanks to Dr. Akshita, thanks to Dada. But इन सब की चीज के साथ आपको पूरी लाइफस्टाइल आपकी चेंज करनी पड़ेगी, योर डाइट, योर फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी ब्रीदिंग तरीके, योर वॉक, एंटायर आपको अपने आप को श्रिंक करना पड़ेगा अपनी स्पेस में, अपने फैमिली में, सो दैट आप मल्टीटास्किंग नहीं हो रहे हो एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, यू आर फोकसिंग ऑन डी स्ट्रेसिंग, ऑन डी क्लटरिंग योर सेल्फ, राइट। सो very quickly I will again invite Dr. Sonal, and then in the last we will think of BFRs, जो main major BFRs होते हैं, how to manage, to start with that. Yes, Dr. Sunil. Thank you so much, Dr. Ritu.
मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं सबको बता दूं कि अगर हम बीच में ये बंद हो जाता है 4-5 मिनट के बाद, सेम लिंक जो आपको दी गई है उसमें से ज्वाइन करना है, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे ये वीडियो को रिकॉर्ड होने में। तो मैं शुरू करती हूँ, मोस्टली अभी भी चला जाएगा। ओके। You can start. मैडम डॉक्टर ऋतु ने एक बहुत हाँ मैडम डॉक्टर ऋतु ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे प्यूबर्टी से लेके बच्चा जब पेट में होता है तब तक कॉर्टिसोल भी उसके जैसे, हम देखिए कॉर्टिसोल हार्मोन बैरियर बैरियर पे जा, मतलब जो प्लेसेंटा बैरियर है उसके पास भी जाता है। बच्चों में फीडिंग में भी जब मदर टेंशन में रहती है तब देखना बच्चा भी ज्यादा क्रैंकी रहेगा, ठीक है। तो कॉर्टिसोल इज एवरीवेयर। बात ये आती है कि मैडम स्ट्रेस है, स्ट्रेस फैक्टर है, तो ऐसे तो नहीं। ये मैडम ने कहा कि भाई हमें अच्छे से इसको मैनेज करना है, पर ये बोलना बहुत इजी रहता है, पर इसको हम कंट्रोल कैसे करें? ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सके? सबसे पहले समझो कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, वो 20 लाख साल पहले जो सर्वाइवल मोड, जैसे हम जंगल में रहते थे, ठीक है, जहां पे एक कबीला था, वहां पे शेर आता था, तो हमेशा थ्रेट, हमेशा कॉशियस रहना पड़ता था, Teachers उसी and all. हिसाब से प्रोग्राम। No, came to give आपका you. दिमाग Sorry, बेटा. आपको बचाने के लिए प्रोग्राम्ड है, आपको खुश रखने के लिए नहीं, ठीक है। इसकी वजह से बेटर बी कॉशियस देन सॉरी। तो आपका ब्रेन जो है प्री प्रोग्राम्ड है आपको सर्वाइवल मोड में रखने के लिए। मान लीजिए एक हॉरर मूवी में जो होता है, पूरा ग्रुप होता है, तो जो लड़का सबसे ज्यादा चिल होता है, सबसे ज्यादा एकदम कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, वही पहले सबसे जाता है, और जो लड़की सबसे ज्यादा डरती होती है वो ही आखिर तक जिंदा रहती है, कोई भी फॉर्म में। तो हमारा ब्रेन इज प्रोग्राम टू सर्वाइव अस। बात यह है कि मैडम ने जो ये चीज बोली है कि आजकल क्यों ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्यों हमारा ब्रेन एक छोटी सी नोटिफिकेशन को भी थ्रेट मान, हमारा ब्रेन, जो हम सोशल मीडिया में रील्स देख रहे हैं, कैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मैं पीछे रह गई। लोग कॉन्सर्ट में जा, फोमो, बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। तो कैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, कि कैसे मैं अकेले रह गया, पीछे रह गया। आजकल कंपैरिजन नहीं था, इसीलिए हमें नहीं पता था कि हमारा बाजू वाला कैसी अच्छी लग जी रहा है, ठीक है। आजकल एक मदर को, एक पेरेंट्स को अपने बच्चे को सोशली बैलेंस लाइफ देने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। क्या देख रही है कि इतनी रील्स वो ऐसे हो रही है कि भाई मैं ऐसे देख रही Sonal, your हूँ, voice is cracking. तो Okay. Meanwhile, आपकी voice crack हो रही है. कर सकती हूँ, 1 मिनट। Yeah. Okay. So meanwhile, Sonal ma'am is coming again. तो एक चीज मैं ये बोलूंगी, इन केस यू आर स्टार्टिंग विद बीएफआर, तो कैसा होता है कि स्पेशली मेनोपॉज में तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि कौन कौन से बीएफआर लाइक बहुत इजीली सूट कर जाते हैं सबको, बट इवेंचुअली आई विल से कि हर स्टेज में जब भी आपको हो, सो द सिलेक्शन, यस मैम, कंटिन्यू। हाँ मैम, अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, अब ठीक से आ रही है, यस। तो मैडम ने जैसे बताया कि पहले सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं था, हमें स्पेसिफिक, आजकल एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि हमको ऐसे दिखना है, ऐसे रहना है, ऐसे स्पेंड करना है। उसकी वजह से हमारा बॉडी कांस्टेंट ऐसे काम करना है, मदर हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, सब कुछ। ये है कि कैसे अपने ब्रेन को रीवायर करें कि भाई हर चीज थ्रेट नहीं होती है, ठीक है। कैसे कॉर्टिसोल, देखिए ब्रेन को क्या है कि हर चीज को थ्रेट समझेगा, कॉर्टिसोल ऊपर रहेगा, ठीक है। ब्रेन को रिवायर करो ताकि हर चीज को थ्रेट ना, जो जरूरी, ये इट्स लाइक सिक्योरिटी सिस्टम, कि सिक्योरिटी सिस्टम अगर चोर आता है तभी बजे, ना तो पत्ता हिलता है, ना तो हवा जाती है, ना तो कपड़ा उड़ता है, तो हर बात में ये एक्टिवेट ना हो जाए, ठीक है। तो यही काम है। तो पहले ब्रेन को रिवायर कैसे करें ताकि स्ट्रेस, क्योंकि कमांड यहां से ही जाता है, ठीक है। कमांड हमारे एड्रेनल डायरेक्ट कॉर्टिसोल नहीं छोड़ने लगते हैं, कमांड यहां से जाएगा कि भाई निकलो, तो यहाँ पे हमें मैनेज करना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, पहले अपने स्ट्रेसर को, पहला काम स्ट्रेसर को ढूंढो। स्ट्रेसर क्या है कि ऐसी चीज जो आपको टेंशन देती है, स्ट्रेस लाती है आपकी लाइफ। आप जाओ आईने में खड़े रहो, आप तो क्या, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ठीक है।
आप बोलोगे कि मैडम आप ऐसा बोलोगे भाई